ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। सलाम अलैकुम। विक्टोरियन अहले हदस, तुम हमको मुसलमान समझते हो? भाई आपको मैंने सलाम दिया। नहीं, हम तो काफिर समझते हैं तुमको, इसलिए सलाम का जवाब नहीं दे सकते ना। अच्छा, काफिर समझते हो? हाँ, काफिर हो इसलिए काफिर समझते हैं। तो जरा बता दो कैसे काफिर हुआ मैं। अब तुम बताओ, तुम्हारे उलमा के ताबे हो ना तुम? अरे यार तुम मेरे को साबित करो मैं साबित तो काफिर वही हूँ, तो कर रहे हैं साबित ना। कर दो। तुम क्या हो? तुम्हारी कोई किताब है जिससे अरे साबित भाई करे? ये किसी और की बारे में बात क्यों कर रहे हैं? तो और तुम अकेला हो कि तुम्हारी जमात है? अरे भाई तुम मैं अकेला हो अकेला, तो तुम मैं अभी गुमराह अकेला है। ही बात कर रहा हूँ तुझसे। तुम अकेला बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे तो फिर जमात के एतबार से ना दीनी मसला तुम्हारे जमात के हिसाब से होगा ना। अच्छा दीनी मसला तुम्हारे जमात के हिसाब से होगा। तुम्हारी जमात का जो अकीदा वो तुम्हारा अकीदा, और तुम एक जमात के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक आदमी अकीदा क्या है? तुम्हारा क्या है अकीदा अकीदा? कुफरिया है। तुम्हारी किताब में लिखा वही हुआ है वही बता दो बता दो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का अरे तुम लोग अरे काफिर सुन मानते सुन हो। सुन 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 वो सुन नहीं, यूनुस अलैहिस्सलाम पहले की बात तुम्हारा छोड़। लहजा क्यों बदल गया है? सुन, हमारे सुन नबी नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आखिरी नबी है ना। अपना लहजे पर आ जाओ। अरे भाई आखिरी नबी है ना, उसको ही मानना है ना। नहीं, बात देखो, मैं बोलूंगा तुम सुनोगे, तुम बोलोगे मैं सुनूंगा, एक साथ दोनों बताओ बात नहीं करने के, दोनों की बात बताओ, एक साथ नहीं होगी। बोलो बोलो। तुम्हारे उलमा का अकीदा तुम्हारा अकीदा, क्योंकि नमाज तुम उलमा के पीछे पढ़ते हो, जुमा पढ़ते हो, ईद पढ़ते हो, पांच गाना नमाज पढ़ते हो, तो तुम्हारे उलमा का जो अकीदा होगा वही अकीदा तुम्हारा होगा। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे अकीदा तुम्हारे उलमा के खिलाफ है, फिर तुम्हारी नमाज उनके पीछे नहीं होती, फिर तुम जुमा भी नहीं पढ़ते हो, ईद भी नहीं पढ़ते हो, पंजगाना नमाज भी नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा कोई अमल तुम्हारे जमात के हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिर इस वजह से हम कहते हैं तुम्हारा अकीदा तुम्हारे उलमा की किताब से साबित है, और तुम्हारे उलमा काफिर है, इसलिए तुम भी काफिर हो। बात समझ में आई? हो गया? हाँ। अच्छा देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुजुहु। फोन क्यों काट दिया? नहीं, फोन नहीं काटा, दूसरे भी कॉल कर रहे थे, उसको उठा रहा था तो कट हो गया। बताओ अभी। अच्छा सुनो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरा अल हशर आयत नंबर 7 में फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दे रहा है वो ले लो, और जिससे मना कर रहे वो छोड़ दो। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मिशकात की हदीस है, सॉरी हाँ मिशकात की हदीस है, हदीस नंबर 141। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत को छोड़ के जा रहा हूँ, इसको पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। तो भाई अगर कोई कुछ बोले हमारे दीन इस्लाम में, वो हमारे दीन इस्लाम के लिए हुज्जत नहीं है मेरे प्यारे भाई। कोई भी, चाहे तुम्हारा अहमद रिजा फासिक बरेली हो, चाहे अशरफ अली थानवी हो, चाहे रशीद अहमद गंगोही हो, चाहे कासिम अहमद नानो, कोई भी कुछ बोले, वो दीन इस्लाम नहीं है हमारा। हमारा दीन इस्लाम वो है अल्लाह और रसूल ने जो बताया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन और कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बताया कि नहीं? बहुत सारे आयत में है, लेकिन ये अल्लाह और रसूल की इत्तेबाअत करना पड़ेगा, तभी हम लोग सही मुस्लिम बनेंगे। भाई देखो, कोई भी कुछ बोले, कोई भी कुछ बोले, कोई भी कुछ लिख भी सकता है। जैसे कि तुम्हारा अहमद रिजा ने लिख के रखा है मैं कुत्ता हूँ, मेरा भी बच्चा आला नस्ल का कुत्ता है। लेकिन सारी बातें मुझे बोलने नहीं दोगे, तुम इतना लंबा बोल रहे हो। और एक साथ सुनो, पूरे भाई खत्म होने दो। खत्म तुमने एक साथ दो हदीस पेश करे, एक आयत पेश कर रहे हैं, और दूसरी किताबों से एक साथ सारी बातें पेश कर रहे हो। एक साथ बोलो, एक हदीस पर बात मुकम्मल हो, एक साथ सारी पूरी कुरान पूरी किताब पढ़ दोगे क्या? बोलो तुम बोलो अभी। ये तो तरतीब के खिलाफ है ना।
जब भी तुम बात करो एक ही हदीस पेश करो, उस पर बात तुम हो, उसको अच्छी तरह समझाओ, और उस हदीस पर कोई अगर बात कोई मसला अखज हो रहा है उस मसला को मुकम्मल बयान करो, उस हदीस से उसी हदीस पर बात करो। तुमने 2 हदीस पेश किया, कुरान की एक आयत पेश किया, और फिर आला हजरत के शान में गुस्ताखी करते हो, उनकी बात पे तुम कर रहे हो। अभी मेरी बात सुनो भाई, हमारे नबी अब सल्लल्लाहु मेरी अलैहि बात सुनो, वसल्लम। अब हाँ, बात हो बोलो गई बोलो तुम्हारी, बोलो। बात हो गई। अब मैं 2-3 मिनट में बोलूंगा, सुनोगे, उसके बाद तुम आगे अगली बार जब बोलोगे एक ही हदीस पेश करोगे, कोई भी इबारत पेश करना तो एक ही इबारत पेश करोगे, ठीक है? बोलो बोलो। बात यह है, तुमने कहा कि कोई भी अगर खिलाफ शरअ बात के लिखे और कुरान हदीस के खिलाफ लिखे, वो हमारे नजदीक हुज्जत नहीं है। अगर कुरान हदीस के खिलाफ कोई लिखे, तुम अगर कह रहे हो उसने लिखा वो कुरान हदीस के खिलाफ है, तो फिर उस पर हुक्म लगाना पड़ेगा। वो उसको फिर तुम्हारी जमात में भी तुम रखोगे, और तुम बोलोगे नहीं मैं उसका जिम्मेदार नहीं। अगर तुम जमात में उसको रख रहे हो, तुम उसकी जमात में तुम रह रहे हो, तो फिर उसका तुम भी जिम्मेदार हो। इसलिए तुम जो कह रहे हो कि अल्लाह और रसूल की हदीस, उसको हम बिल्कुल उसका मुतरिज नहीं है, उसका हम बिल्कुल उस हदीस पर हम फिदा होने वाले हैं, उस हदीस को हम तहे दिल से, हम जानो दिल से उसको मानने वाले हैं। लेकिन बात असल में ये आ रही है, तुम्हारे उलमा ने अगर कुरान हदीस के खिलाफ लिखे हैं, तो तुम्हारे उलमा को फिर काफिर कह दो कि ये लिखा है तो ये काफिर है। उस यही तो झगड़ा तो इस बात की है। तुम उसको तो काफिर भी नहीं कह रहे हैं, उसकी जमात के तुम ताबे हो, उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हो, उनकी तारीफें कर रहे हो, उनकी बात फैला रहे हो, और तुम जब उनकी बात पर पकड़ होती है तब तुम बचने के लिए दूसरे रास्ता ढूंढते रहते हो। ये मुनाफिकत है, इसी कहते मुनाफिकत। अगर तुम्हारे उलमा ने अगर लिखा है, कुफरिया लिखा है, तो तुमको कहना पड़ेगा ये काफिर है और इसकी जमात में मैं नहीं हूँ। और फिर तुमको ये साबित भी करना होगा तुम किस जमात के उलमा के पीछे जुमा पढ़ते हो, ईद की नमाज पढ़ते हो, पांजेगाना नमाज पढ़ते हो, ये भी तुमको कहना पड़ेगा। जमात पर तो झगड़ा हो रहा है, वरना तुम्हारे घर के, तुम्हारे जमीन जागीर का झगड़ा है क्या? तुमने मेरे खेत का धान काटा है जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। मेरे खेत में तुमने भैंस चराया है जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, नहीं है ना? झगड़ा तो तुम्हारे उलमा की कुफरिया अकीदे पर झगड़ा हो रहा है। और तुम भी अगर पेश कर रहे हो हमारे आला हजरत की किताब की वजह से तुम झगड़ा कर रहे हो, तो हमारे आला हजरत की किताब में कौन सी बात गलत है उसको तुम दिखाना, और वो कुफरिया हो। ये नहीं कि तुम्हें फालतू बातें, कुत्ता लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, उस पर काफिर साबित हो तो उस पर झगड़ा करो, वरना बिला वजह सिर्फ तनकीद करना, सिर्फ टाइम पास करना, फालतू मजाक तमाशा करना नहीं है। चलो अब ऐसी बात पेश करोगे जिस पर कुफर साबित हो या खुला गुमराही साबित हो, उसके अलावा फालतू बात पर झगड़ा नहीं है। अच्छा भाई, हाँ। सुनो देखो, अगर कोई भी कुछ लिख के रखा है और डायरेक्टली में उसको काफिर कह दिया, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? ये ठीक नहीं है। सुनो, वही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कुरान मजीद में है कि बच्चे को 2 साल दूध पिलाओ, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने 2.5 साल कर दिया। 2.5 साल कर दिया, क्या मैं उसको काफिर बोलूं? नहीं भाई, उसको मिला नहीं इसलिए लिखा है, उसको मिला नहीं इसलिए लिखा है, और मिला नहीं लिखा है इसीलिए मैं उसको काफिर कह दिया। नहीं भाई, ये गलत है भाई, एकदम गलत है। अच्छा, मैं उसको समझा सकता हूँ कि भाई ये कुरान हदीस में नहीं है और तुम ये लिख के रखे हो, ये गलत है, आप सुधर जाओ। अभी जिसने जो भी लिखा है और डायरेक्टली में उसको काफिर कह दिया, अगर सही में उसको, वो अगर ना जाने वो तौबा करके मर गया, लेकिन अभी मैं काफिर बोलूं तो देखो भाई, वो इल्जाम मुझ पर ही लगेगा, 100% मुझ पर ही लगेगा। वो कोई भी कुछ लिखा है, क्या बोला क्या नहीं बोला, वो फॉलो किससे करना है? कुरान और हदीस से। कुरान में क्या कहा, हदीस में क्या कहा, और ये बंदा क्या लिख के रखा है या क्या कहा, वो तीनों मिलाना पड़ेगा। अगर मिल गया तो सही है, नहीं तो वो छोड़ दो। क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने बताया, दुर्रुल मुख्तार में पेज नंबर कितना मुझे याद नहीं, लिखा है इज़ा सह्हल हदीसी फहुवा मजहबी, जो सही हदीस है वही मेरा मजहब है। उसने ये भी बताया कि अगर कोई भी बात कर दी, फिर भी लंबी बात करी तुमने, बात हो गई तुम्हारी। अरे भाई,
ठीक है, बोलो बोलो, अब तुम हाँ बोलो। बोलो। बात ये है तुमने अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर कहा कि 2.5 साल हजरत अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तो क्या हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से अगर ये बात साबित है कि हजरत अली ने भी फरमाया, ये मसला है, मसाइल की बात का इख्तिलाफ मैं अर्ज नहीं कर रहा हूँ। पहली अच्छा, बात अकीदा मसाइल पे में बात सुनो, हो रहा है ना। मसाइल हाँ और हाँ। अकायद सुनो, कुरान में भी अगर बाज मसाइल बयान किया है उसको वजाहत के साथ, कब 2.5 साल और कब 2 साल, बच्चा हो तो कितने और बच्ची हो तो कितने, और अगर अच्छा 2 भाई साल सुनो तुम सुनो, बीच अकीदा बीच पे में बोल बात हो रहे रहा हैं, है ना, 1 मिनट तुम्हारे प्लीज बीच में एक प्लीज, सेकंड नहीं, आधा मिनट मुझे बोलने दो भी। 1 सेकंड नहीं, तुम 2 मिनट बोलो, अच्छा बाद में बोलो बोलो, बोलो मेरी बारी में तुम नहीं बोलना। तुमने जब कॉल बोलो। किया मेरी बारी में नहीं बोलना, बीच में इस तरह बार बार तुम्हारी इस ऐसा आइंदा करोगे तो शिकस्त मानी जाएगी तुम्हारी। बात यह है, मेरी 2 मिनट पूरा बोलने दो। अगर मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं और अशरा मुबश्शरा हैं और उनकी जन्नती यकीनी है, कतई जन्नती है, उनको कोई काफिर साबित नहीं कर सकता और उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी 2.5 साल साबित है। इस वजह से अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सियाक व सबाक और बुजुर्गान दीन के, मुफस्सिरीन के, सहाबा इकराम के कौल को मद्देनजर रखते हुए मसला बयान किया है। और पहली बात तो यह मसला का इख्तिलाफ हम बाद में पेश करेंगे, पहले अकीदे पर बात शुरू हुई थी कि अकीदा के एतबार से हम अहले हदीस को काफिर मानते हैं, और मसला के एतबार से अगर अकीदा तुम्हारा दुरुस्त हो जाए, मसला में अगर कुछ कमी बेशी भी है तो भी हम मुसलमान मानेंगे। हाँ, जिस तरह हम दूसरे मसलक के हनफी के अलावा शाफी को भी हम मुसलमान मानते हैं, अहले सुन्नत मानते हैं, मालिकी हम्बली सबको हम अहले सुन्नत मानते हैं, क्योंकि उनको अकीदे में इख्तिलाफ नहीं है, उनको सिर्फ मसाइल में इख्तिलाफ है। तो मसाइल में इख्तिलाफ हो सकता है, इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का इख्तिलाफ भी मेरे लिए रहमत, मेरी उम्मत के इख्तिलाफ भी रहमत है। वो कौन सी इख्तिलाफ है? मसाइल में इख्तिलाफ, क्योंकि मसाइल में जितना इख्तिलाफ होगा, उलमा का इख्तिलाफ होगा, तो उसमें अगर इखलास के साथ इख्तिलाफ किया है, दलाइल की बुनियाद पर इख्तिलाफ किया है, तो नए नए चीज़ें वजूद में आएगा, नए नए मसाइल कुरान और हदीस के अंदर गहराई, उलूम के गहराई वाज़ेह होकर आएगा। इस वजह से मसाइल का इख्तिलाफ पर बयान नहीं भाई होगी, हो बात गया नहीं भाई, होगी। आप कितना टाइम बोलोगे? हाँ, आप बताओ, तुम अकायद के भाई इख्तिलाफ आप बयान करो। अकीदा पे बात कर रहे हैं ना, क्या भाई ये आपका यही अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब का खबर रखते थे? यही आपका अकीदा है? हाँ, और बेशक। नंबर 2, अल्लाह हर जगह पे है, अल्लाह हर जगह पर है, ये भी आप लोग का अकीदा है। लेकिन हमारा अकीदा ये नहीं, हमारा अकीदा ये नहीं, क्योंकि हाँ, अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो खुद कही कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब नहीं जानते थे। ये हदीस कहाँ पर है? सही बुखारी हदीस नंबर 7380 नंबर हदीस है, हाँ, जाके एक बार देखिए। और देखे हम यहाँ लोग। पे अच्छा, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब का इल्म नहीं थे। देखो हाँ, अपना भाषा हिंदी नहीं है, फिर भी आपको समझा रहा हूँ। हाँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। एक लेकिन मसला, आप मैंने पहले क्या कहा तुमको, इल्म गायब पर बात हो रही है तो गायब पर ही बात मुकम्मल करो। तो दोस्त, दो मसला एक साथ नहीं, हाँ गायब जी पर जी, पहले बात बोलिए बोलिए मुकम्मल। भाई, आप जरा बता नहीं, दीजिए। एक ही मसला, एक ही अकीदा पर बात हाँ हो ना। बोलिए बोलिए भाई। हाँ, एक ही, सिर्फ गायब पर बात हो पहले आज। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, अब जब मैं तुमसे ये मुख्तसर मैं बोलूंगा और तुम भी मुख्तसर में जवाब दोगे। बात यह है कि अगर कुरान की एक हदीस से, एक आयत से साबित हो कि इल्म गायब है, और एक आयत से साबित हो इल्म गायब नहीं है, तो किसी आयत को इनकार किया जा सकता है? जो दो ही बता दीजिए, आप बता दीजिए इनकार, कि तुम्हारा नजरिया कौन क्या सा है? एक आयत आयत को में, इनकार कौन सा कर दोगे? हदीस में लिखा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं गायब जानता हूँ? हाँ, गायब जानता एक हूँ। आयत, एक हदीस जरा मुझे पेश कीजिए हाँ, बस। अगर जी, अगर दिखा पाया तो मैं वही मानूंगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा, वसल्लम भी हाँ, गायब पहले जानते ये थे। है, अल्लाह ताला ने नबी को खैर तमाम खूबियां अता फरमाया,
اور قرآن کی آیت میں ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ جس کو حکمت دیتا ہے اس کو خیر کثیر دیتا ہے، جس کو حکمت دیتا ہے اس کو خیر کثیر دیتا ہے۔ تو یہاں کیا ثابت ہوا؟ نبی کو حکمت دیا ہے اور خیر کثیر دیا ہے، خیر بولے تو بھلائی میرے نبی کو پیارے دیا ہے۔ بھائی آپ کس اسی کہاں پہ جا رہا ہوں، اسی پہ 2 منٹ نہیں مجھے ٹائم دو، 2 منٹ بھائی، مجھے آپ زیادہ ٹائم بول رہے ہیں نا، آپ نہیں دو نہیں 2 تین منٹ منٹ بول رہے ہیں اور میرے کو 1 منٹ ٹائم نہیں دیتا ہو۔ نہیں، تم نے تو پہلے 2-3 منٹ بول چکے، اسی کی بات کو میں ابھی بات مکمل مسئلہ مکمل کروں گا۔ تم کو اگر میں 3 منٹ بولوں گا تم کو بھی 3 منٹ بولنے دوں گا، بیچ میں نہیں اوکے بولنے کا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دیتا ہے اس کو خیر کثیر دیتا ہے، تو خیر کثیر نبی کو دیا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اگر تمہارا انکار ہے تو بعد میں بتا سکتے ہو، نبی کو خیر کثیر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جس آیت سے تم ثابت کرتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے، اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، لَوْ كُنْتُ، اگر میں غائب جانتا تو مجھے خیر کثیر حاصل ہوتا، اگر میں غائب جانتا مجھے خیر کثیر اللہ تعالیٰ عطا کرتا۔ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت خیر حاصل کرتا۔ تو پہلے تو ثابت ہو گیا کہ نبی کو خیر کثیر عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب دوسرے میں یہ ہے کہ نبی کو اگر غائب دیا ہے تو خیر کثیر دیا، اور تم کہتے غائب نہیں ہے تو غائب اس کا مطلب خیر بھی نہیں ہے، تو قرآن کی آیت کا تو آیت خلاف ہو رہا ہے معاذ اللہ۔ تمہارے عقیدے کے حساب سے تمہارے عقیدے کے حساب سے قرآن کے ایک آیت کو تو تم ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو، دوسری آیت کا انکار کر رہے ہو، تو دوسری آیت کا انکار کرنے سے تو کفر ثابت ہوگا۔ اب دونوں آیت کو تطبیق کیا جائے گا، تطبیق مطلب دونوں کو ملا کر عقیدہ بنایا جائے گا، دونوں آیات کو ملا کر عقیدہ بنایا جائے گا۔ اب بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، ایک آیات کو ماننے کا اور ایک آیات کا انکار کا ہے میرے کیا؟ پیارے بتاؤ۔ بھائی، آپ نے جو بتایا وہ تو دوسرے نبی کو بھی دیے تھے نا ہمارے اللہ رب العالمین۔ ہاں، اس تو کا پھر کون انکار کر رہا ہے؟ دوسرے نبی کو دیے تھے۔ میں کیا بولوں، جو کسی کو معلوم نہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، یہی ہے غائب۔ ہاں، غائب کا خبر وہی ہے جو کسی کو معلوم نہیں۔ کسی کو معلوم نہیں، اگر ایسا تو کہیں ڈکشنری میں نہیں ہے، غائب کا کسی کو معلوم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سنو بھائی، دیکھو، اگر کہیں میرا 10 روپیہ گر گیا اور میں ڈھونڈتا رہا، یا تو کوئی آدمی دیکھا وہ 10 روپیہ وہاں پڑا ہے اور اس نے بتا دیا جا کے دیکھو وہاں پہ وہ 10 روپیہ ہے تمہارا، کیا وہ غائب ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خبر دے دیا۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غائب رہتا تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ وہ جو رنگ لگاتا ہے نا وہ عورت مطلب کان میں، ہاں، وہ ایک بار گر گیا کہیں، صحابہ وہ لوگ بھی ڈھونڈتا رہا، ملا نہیں۔ پھر غائب کا خبر آیا، اللہ رب العالمین نے وہ خبر دیا کہ جا کے دیکھو وہاں پہ ہے، پھر بعد میں اس کو ملا۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر غائب ہوتے تو وہ رنگ ڈھونڈنے کا کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ بتا سکتا جی کہ جی دیکھو جی وہاں پہ ہے۔ جی، تو اس کے یہ پیچھے بھی حدیث میں اب ہے، بات میں آپ سنو کو سنو، یہ اس سے یہ تم کر رہے ہو، قیاس کر رہے ہو، قیاس کہ اس سے ثابت ہوتا ہے قیاس کہ نبی نہیں کو معلوم بھائی، ہے، قیاس ہو رہا ہے اسی نا، لیے اس سے ثابت ہوتا ہے یا ایسا کہنا اس سے ڈائریکٹ یہ ثابت ہو، ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غائب نہیں ہے، تو نہیں ہے۔ ایسی بات ثابت کرو جہاں پر یہ کہ نبی کو غائب نہیں ہے، ایسا لفظ جہاں تم واقعہ بیان کر کے بتاؤ گے، بھائی اس سے عائشہ رضی اللہ پھر تعالی بعد میں عنہا خود کہا، واقعہ سے تم تعویل میرے کر کے پیارے قیاس بھائی کر کے ثابت کر عائشہ رہے ہو، رضی اللہ تعالی عنہا قیاس سے کرنا تمہارے جانکاری اہل ہم لوگ کا حدیث مذہب زیادہ میں، نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے بیوی پورا ہے دوبارہ وہ سنا، عائشہ رضی اللہ تعالی تمہارا عنہا۔ پورا تم دوبارہ دوہرا، بار بار دوہراؤ مت، ایک لفظ ایک واقعہ ایک بات بار بار دوہراؤ مت، ٹائم نہیں ہے اتنا،
तुम्हारी बार बार टाइम नहीं है तो इधर उधर क्यों बोल रहे हो भाई? मैंने पूरा सुना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां के लिए रहमत है, हाँ तो मैं मानूंगा कि ये गायब का मालिक है। ये नहीं है, नहीं है भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जरा मुझे एक हदीस या तो ये कुरान की आयत मेरे को दीजिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या कोई सहाबा ने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब जानते थे। जी, एक हदीस या तो अल्लाह ये कुरान में कुरान की सुनो। आयत। तब आलिमुल गैबी सूरह जिन के अंदर अल्लाह फरमाता है आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। या अल्लाह आलिमुल गैब है, गायब किसी को देता नहीं मगर अपने पसंदीदा रसूलों को, और उनके आगे पीछे फरिश्ते महाफिजीन रहते ताकि उनसे दूसरा कोई चुरा के ना ले जाए, दूसरा कोई उस गायब को लीक ना कर दे। अल्लाह ताला उनके आगे पीछे फरिश्ते रखते हैं गायब के महाफिजीन, और नबी को दिया जाता है इल्ला का क्या होता है मालूम? इस्तिस्ना होता है। जैसा ला इलाहा कोई माबूद नहीं, इल्ला ला इल्लल्लाह अल्लाह माबूद है। तो इल्ला के बाद जो लफ्ज होता है ना वो साबित होता है, और इल्ला से पहले की बात होता है इनकार। तो इल्ला आगे और पीछे के अल्फाज मिलाकर एक जुमला होता है, उसको सिर्फ आगे का तुम ले रहे हो और बाद का तुम नहीं ले रहे हो, और दोनों मिलाकर एक जुमला होता है। जैसा ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुमला हुआ। इल्ला जो लफ्ज आता है इस्तिस्ना कहते हैं, इल्ला को हरूफ इस्तिस्ना कहते हैं। भाई सुनो भाई, तुम ही बोलोगे। सुनो मैं कितना देर बोला? सुनो एक काम करो, टाइम फिक्स करो 5 मिनट, ताकि तुमको गिनने में आसानी हो। अरे भाई एक मिनट भी मैंने नहीं बोला। अरे भाई 1 मिनट से ज्यादा हुआ मुझे लग रहा है। तो तुम 3 मिनट बोले तुमने। अरे मैं 3 मिनट नहीं बोला भाई। सुनो, ये जो आपने बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब जानते थे, मतलब आप यही आपका अकीदा है? कुरान क्या आप ये कभी नहीं बोलते हो आप लोग कि हमारे जिब्रील अलैहिस्सलाम भी गायब का मालिक है, गायब जानते थे? ये कभी नहीं बोलते हो ये बात। लेकिन हमारा क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट अल्लाह खुद बताया कि खबर दिया? क्या नहीं ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम को दिया पहले खबर, वही खबर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जानते थे ना वो बात? तुमको ये भी मालूम बात हो गई तुम्हारी? तो पहले जानते थे, लेकिन आप सिर्फ वही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब का खबर रखते थे, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम वो भी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही वो बात उसको मालूम होते थे, क्योंकि डायरेक्ट उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताते थे। हाँ, तो जिब्रील बात जानते हैं। कोई भी बात अगर सुनो, ने इनकार किया, एक बात कोई किसी को भी नहीं मालूम। जैसे कि मैं कुछ किया, किसी को मालूम नहीं, और मैं 2-3 आदमी को बताया, क्या वो गायब है? नहीं है ना, नहीं है ना वो। इधर उधर दूसरी तरफ तुम वैसे हिसाब से ये कुरान भी गायब है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट नहीं आया ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान की आयत सुना दी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, फिर उसने बताया। इसमें तुम्हारा दावा क्या है? तुम सिर्फ बताते जा रहे, बोलते जा रहे, तुम्हारा दावा क्या इसमें? इसका मतलब क्या है? यानी मतलब ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब का मालिक नहीं है, गायब नहीं जानते थे। तो गायब तुम जिब्रील के बारे में क्यों आकिया पेश कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा कहना क्या है? भाई हमारे नबी से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम जानते थे वो बात। तो जिब्रील भी गायब जानते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? जिब्रील भी गायब जानते हैं। हाँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो भी गायब का मालिक है। मालिक कौन बोल रहा है? मालिक जानते हैं, गायब जिब्रील भी जानते हैं, हमारे वजीर भी जानते हैं। तुम कंजूसी क्यों कर रहे हो? जब सिफात अल्लाह दे रहा है तुम कंजूसी क्यों कर रहे हो? नहीं, कंजूसी मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। तो अल्लाह दिया है, तुमको मानने में क्या तकलीफ है? अरे भाई गायब का खबर अल्लाह ने मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम को दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। क्या वो गायब हुआ? गायब किसको कहा जाता है? जो किसी को नहीं मालूम। किसी को मालूम नहीं तो वो गायब होता है।
जो अच्छा, किसी को तुम्हारा मालूम दावा, नहीं अब वो तुम्हारा है दावा, भाई। बात बार बार अचानक दोहराओ मत, मतलब मेरी मुझे बोलने दो, कुछ मुझे भी बोलने दो, वरना लोग सुनेंगे बोलेंगे देखो मौलाना को बोलने ही नहीं दिया, बार बार बोलते जा रहा है, बोलने नहीं दिया। नहीं तुम्हारा आप कहना है, तुम्हारा कहना है, तुम तस्दीक करो, अभी तुम तस्दीक करो कि जो दूसरे को मालूम हो जाए वो गायब नहीं रहता, है कैसे? ना? हाँ बोलो बोलो। यही बात है ना? हाँ बोलो। हाँ यही बात। तो फिर अल्लाह भी गायब नहीं जानता, फिर गायब कोई चीज रहा ही नहीं, क्योंकि जन्नत के अरे बारे में नबी को यार बताया। देखो क्या बोल रहे जन्नत हो भाई, गायब है कि अल्लाह नहीं? जो जानता है वो किसी को मालूम नहीं, दुनिया में ऐसा कोई भी दुनिया जन्नत के बारे में। में, जन्नत के बारे में भाई नबी को मालूम है कि नहीं? भाई हमारे जन्नत के नबी बारे में सल्लल्लाहु जन्नत अलैहि नबी वसल्लम को को दिखा दिया, मेराज पर लेके गए थे। जहन्नम नबी को दिखा दिया, कब्र के हाँ, अजाब दिखा नबी को। दिया। अब तुम बीच में, मेरे बीच में, मैं कितने बार तुमको ताकीद किया, तुम्हारी आदत बदलती क्यों नहीं? अरे भाई कितनी दिखा बार मैं दिया ना बोल रहा हूँ उसको। कि मैं बोलने के टाइम पे तुम खामोश रहो, नहीं नहीं इत्मीनान से खामोश बात तो करो, रहता इज्जत से हूँ, बात लेकिन करो। फिर आप इधर उधर बोलने लगते हो, इसलिए मेरे इधर को उधर नहीं बोल रहा पकड़ना हूँ, पड़ता मैं है बोल वो रहा हूँ बात। कि मेरी बात अच्छी तरह सुनो, जन्नत के बारे में नबी को मालूम है कि नहीं? और जन्नत मालूम है। गायब है कि नहीं? जन्नत गायब है कि नहीं? जन्नत जन्नत गायब है कि नहीं? अरे भाई दिखाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, दिखाया तो गायब दिखाया रहा नहीं, जन्नत। दिखाया तो गायब रहा नहीं ना, यही कहना था तुम्हारा। हाँ दिखाया तो गायब रहा नहीं। तो अभी जन्नत गायब है कि नहीं? जन्नत गायब नहीं है, जन्नत गायब है। नहीं है। नहीं माज़अल्लाह, है, जन्नत अस्तगफिरुल्लाह, है। अस्तगफिरुल्लाह। आमन्तु, ये जो 7 चीजों का ईमान किया जाता है, सातों गायब है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व भाई ये रुसुलिहि किताब गायब वल है, यौमिल आखिरि वल कद्रि ये खैरि। किताब सुनो, गायब है क्या? अब इसका मैं खुलासा करूं अरे 2 भाई मिनट। वही मैं बोल रहा हूँ, ये कि आपने कहा कि सातों चीजों गायब है, ये हाँ किताब गायब है क्या? आमन तो बिल्ला हाँ, व मलाइकतिही, ये जो फरिश्ता ईमान है, ये जो फरिश्ता ये भी गायब है क्या? गायब व है। कुतुबी, वो किताब भी गायब है क्या? हाँ गायब है। अरे यार किताब के क्या। सारे रुमूज सुनो, किताब के अंदर अगर सुनो, एक कुरान है, कुरान का अलिफ लाम मीम, इसका तर्जुमा बता दो मुझे। अरे भाई इसका तर्जुमा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया नहीं। बताया नहीं तो नबी को मालूम था कि नहीं? अरे भाई कैसे? नबी को नहीं मालूम था? अरे यार देखो सुनो, एक नबी को हदीस में नहीं आया, मालूम था। सुनो सुनो अलिफ लाम मीम का माना नबी को मालूम सुनो नहीं मेरे था। प्यारे भाई, प्यारे बरेली भाई, सुनो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने से पहले सब सहाबा को इकट्ठा किया, करने के बाद सबको पूछा क्या मैं कुछ भूल गया या तो कुछ बोला नहीं, आप लोग को ऐसा लगा क्या? सहाबा ने कहा नहीं, आपने सब कुछ बता दिया। उसी वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही सुनना था मेरे को, क्योंकि आखिरत में मेरे को जवाब देना पड़ेगा कि मैं तो कुछ छुपाया नहीं, सबको मैं जाहिर कर दिया, सबको मैं बता दिया। क्या अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानकर भी वो बात नहीं बताया तो 100% कुरान और हदीस में जो देखता हूँ ना, 100% हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा जाएगा माज़अल्लाह, कि ये बात बताया क्यों नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया ही नहीं। इससे ये तुम डायरेक्ट दावा पेश करो ना, उसको दावा पेश मालूम करने ही के नहीं। बजाय तुम कहानी तो बोले। अब तुम कहानी नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये हदीस बोल रहा हूँ मैं। हदीस बोले तुमने, हदीस बोल के तुम अभी साबित, तुम जो मेरे सवाल का जवाब दो कि अलिफ लाम मीम का माना भी हुजूर को मालूम नहीं है ना? अच्छा भाई तो बता अलिफ दो। लाम मीम का माना हुजूर को मालूम नहीं है, यही नहीं है है, यही नहीं है, मालूम नहीं। अगर मालूम होते ना तो बता देते। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अलिफ लाम मीम कुरान का हिस्सा है। हाँ हिस्सा है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह क़यामह के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनह सुम्मा इन्ना अलैना बयानह। अल्लाह ताला ने कुरान भी सिखाया और कुरान का बयान भी सिखाया। और अधूरा नहीं, अर्रहमानु अल्लम अल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने नबी को कुरान सिखाया।
अब तुम्हारा सिखाया। कहने का मतलब अधूरा सिखाया, नबी को पूरा कुरान नहीं सिखाया, माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे और जो भाई फिर ये मुझे पूरा बोलने नहीं देना। अच्छा बोलो। तमीज से लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, शर्म करो कुछ तो, बात मुकम्मल होने दो मेरी। अरे भाई लोग गुस्सा क्यों सुनेंगे हो तो रहे हो तुमको, भाई? अब मैं बात कर रहा हूँ मुकम्मल मेरा सुनो, तुम्हारा एतराज था ना, एतराज का मुकम्मल जवाब हो। बोलो बोलो बोलो। अल्लाह अब यहाँ बोल रहा है, तुम बोल रहे हो कि सहाबा इकराम को जमा करके वहां पर लफ्ज अहकाम है, अहकाम है, और को बाज चीजें नबी के लिए खास है, नबी के लिए बहुत सारे चीजें खास हैं। जी खास है। जैसा कि नबी 11 शादियां की, जी जी तुम 11 शादी कर सकते हो कि नबी के लिए नहीं खास मना है? किया ना भाई। नबी के लिए खास है। तो इसी तरह भाई बाज अहकाम सिर्फ उम्मत के लिए है और बाज अहकाम सिर्फ नबी के लिए है। और कुरान में जो चीजें अल्लाह ताला ने नबी को मुतशाबिहात के बारे में नबी को इल्म दिया, उम्मत को वो जरूरत नहीं है, उम्मत को वो जरूरत नहीं है, इसलिए उम्मत को वो बताया नहीं। जितना अल्लाह ताला ने बताने का हुक्म दिया था उतनी हर चीज, पूरी शरीयत के हर अहकाम अल्लाह ने नबी को दिया और नबी ने उम्मत को बता दिया। और जो नबी के लिए खास है उसका इल्म अल्लाह और नबी के दरमियान है। जब अलिफ लाम मीम अल्लाह ने नाजिल फरमाया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर फरमाया कि या रसूल अल्लाह अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फहिमतु, इसका मतलब मुझे मालूम है। यानी जिब्रील को नहीं दिया अल्लाह ने, हुजूर को दिया। वरना अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने नबी को कुरान सिखाया, तो अधूरा कुरान सिखाया। जितना त्वाहा यासीन त्वाहा यासीन अलिफ लाम मीम अलिफ लाम रा, इसके तमाम हरूफ का माना मालूम नहीं, और अगर नबी को भी मालूम नहीं तो ये फालतू है माज़अल्लाह। कुरान का कोई भाई लफ्ज़ सुनो फुजूल नहीं, सुनो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि फुजूल वसल्लम ने कुरान खुद का बताया, अगर क्या मैं माना ही कुछ मालूम छुपा नहीं, के जा रहा हूँ क्या? नबी को भी सहाबा मालूम रजी नहीं अल्लाह तो ताला अल्लाह ने अन्हु, भेजा क्यों? सुनो, सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं, एक भी छुपाया नहीं, सब कुछ बता दिया हम ये लोगों तो को। लफ्ज तो छुपाया नहीं, लेकिन इसका माना तुम कह रहे लेकिन हो नबी को अगर माना अरे मालूम भाई, नहीं। और नबी अल्लाह को रब्बुल अलिफ आलमीन लाम ने मीम छुपाया फरमाया, नहीं, लेकिन मैं इसका जो माना मैं सहाबा को कुछ जरूरत भी, नहीं है। अरे भाई सुनो, मैं कुछ भी नाजिल कर रहा हूँ इसमें गफलती मत करना, सब कुछ बता दो। हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि सब बता दो, सब तुम्हारा उम्मत को हाँ, पहुंचा दो, तो लेकिन बता दो सब। क्या भाई ये अलिफ लाम मीम अलिफ का लाम अलिफ मीम लाम मीम अलिफ अगर लिखा हुआ लाम नहीं रा, होता ये कुरान में, सब इसका माना, लोग तुम्हारी गुमराही इसका पर, माना तुम्हारी हमारे नबी तुम सल्लल्लाहु अलैहि जैसा वसल्लम गुमराह जानकर भी नहीं बताया गुमराही पर कि लोग जाहिली बात हंसेंगे। कर रहे हो भाई। हाँ इसका इसका तर्जमा, इसका मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानकर भी नहीं बताया, ये हाँ, कैसे कह सकते हो भाई? तो वरना मतलब अगर इन्हें इसलिए मतलब कह सकते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा वही बताया नहीं आपका हिसाब से? तो तुम्हारे हिसाब से पूरा कुरान अल्लाह ने सिखाया नहीं है ना? पूरा कुरान सिखाया, लेकिन वो सिखाया तो उसका फिर ये इसका मतलब क्यों नहीं सिखाया? भाई उसका अलिफ लाम मतलब मीम का अल्लाह मतलब रब्बुल अल्लाह ने आलमीन क्यों नहीं सिखाया सिखाया? तो नहीं, फिर इसलिए हमारे कुरान नबी का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताया। तुम फिर भी बार बार मेरी बात के बीच में बोलते हो। तुम अरे बोलते हो भाई तो पूरा मुझे खामोशी से सिखाओ सुना मत। मैंने। बोलो फिर 2 मिनट बोलो, चलो बोलो बोल लो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अलिफ लाम मीम अलिफ लाम रा तौसीन या यासीन, ये जितना आयत है ना, हाँ, इसका तर्जमा, इसका मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया नहीं, मेरा इतना ही कहना है। सिखाया नहीं, इसलिए हम लोग को बताया नहीं, सहाबा को बताया नहीं। अगर सिखाया होते इसका तर्जुमा, इसका मतलब, तो सच में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बता देते कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अच्छा तो मतलब ये आपका बताओ, हिसाब से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत का तर्जुमा मालूम होकर भी बताया नहीं, यही है ना आपका जी अकीदा? जी यही है, यही अच्छा, है हमारा। मतलब पूरा इस्लाम, पूरा वही बताया नहीं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अच्छा, जी ये अकीदा नहीं है मेरा, मेरे प्यारे भाई। अच्छा, तो मेरा अकीदा सुनो, अभी मेरी बात सुनो, तुम्हारा सुन लिया ये मैंने, बार अकीदा बार मेरा डबल नहीं, डबल दोहराया तुमने, यही 2 बार डबल दोहराया दोहराया लेकिन नहीं मुझे भाई। जवाब देने नहीं दिए। 2 बार तुमने दोहराया लेकिन मुझे जवाब देने नहीं दिया। अब मैं जवाब दूं, पूरा खामोशी से सुनना। हाँ, बात बोलो। यह है कि
جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم نے بیان کیا کہ تم کو میں نے پوری اسلام پہنچایا، دین پورا پہنچایا، تو صحابہ نے فرمایا ہاں آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو وہاں صرف احکام شریعت ثابت ہے، احکام شریعت، وہاں سے محدثین فرماتے ہیں احکام مراد ہے، اور جہاں حروف متشابہات، آیات متشابہات ہے، حروف مقطعات ہے، وہ شریعت کے احکام نہیں، اس میں احکام نہیں ہے، اور اس کو اللہ نے قرآن میں جب نازل فرمایا، قرآن کا حصہ بنایا، اور پورا قرآن کا اللہ کے نبی کو اللہ نے علم دیا، پورا قرآن کا علم دیا، یہ نہیں کہ قرآن کا آدھا علم اللہ نے دیا، آدھا علم دیا نہیں نبی کو، تو قرآن کو اللہ نے نبی کو پورا نہیں سکھایا، معاذ اللہ، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ پورا قرآن نبی کو سکھایا، لیکن امت کے لیے جو ضرورت تھی وہ بتایا، اور جو ضرورت نہیں تھی وہ نہیں بتایا۔ ضرورت کیا تھی نہیں امت کو؟ بتایا۔ پورا قرآن میں ضرورت کیا ہے امت کو ضرورت ہے شریعت کے احکام ہے صرف، اور عقائد، احکام اور عقائد بتا دیا، پورا بتا دیا۔ کوئی ایسا حکم نہیں جو اللہ نے نازل حکم دیا ہو اور اللہ کے حکم نبی نے امت تک نہ پہنچایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور جہاں پر حروف مقطعات کے علم اگر نبی کے لیے نہیں مانتے ہو کہ نبی کو بھی معلوم نہیں تھا، پھر فالتو ہے یہ، اور قرآن میں کوئی فالتو بات اللہ نے اگر کیا، ایسا عقیدہ بھی رکھو گے تو بھی کافر، بھائی یہ فالتو چیز نہیں ہے قرآن میں۔ میرا وہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن میں فالتو بات ہے، یہ عقیدہ میرا نہیں ہے بھائی۔ نبی کو بھی نہیں دیا تو فالتو ہوا نا۔ ارے بھائی سنو، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، اس لیے بتایا نہیں۔ تم کو اگر معلوم ہوتے کیسا پتا تو چلا کہ نبی بتاتے۔ کو معلوم نہیں؟ نبی کو معلوم نہیں تو اللہ نے نبی کو سکھایا کیوں نہیں؟ آدھا قرآن کیوں سکھایا نبی کو اللہ کیا نے؟ معلوم؟ کیا معلوم؟ اس کو معلوم اللہ نہیں۔ عالم، آپ دیکھو تم اللہ پھنس ہی گئے کو ہو، معلوم ہے تم پھنس گئے ہو کہ آدھا قرآن اللہ نے سکھایا، یہ تمہارا عقیدہ ہے، بھائی۔ اور یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ، ثم ان علینا بیانہ، قرآن بھی سکھایا، قرآن کا ترجمہ، تفسیر، ہر چیز نبی کو سکھایا۔ بیان سے مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تشریحات، مطلب تفاسیر۔ سکھایا، ہمارے نبی نے بتایا نہیں، تو نبی نے یہی ہے بتایا، نا؟ جو نبی کو حکم یہی کیا کہنا دیا تھا چاہتے اللہ ہو نا نے؟ آپ؟ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جتنے احکام ہو میری طرف سے امت کو حکم ہو، امت کے لیے، آپ کی امت کو کیا کیا حکم ہے، اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا حکم ہے وہ بتا دو۔ اور جو حکم نہیں ہے، صرف نبی کے لیے خاص بات ہے، نبی اور اللہ کے بیچ بھائی میں میں آپ خاص کو بات ہے، آیات دے جو دوں گا سیکریٹ بات انشاءاللہ ہے، کہ وہ اللہ نے رب نبی کے پاس العالمین دیا، نے نبی نے کہا، رکھا۔ سنو، آپ کو میں وہ آیات اسکرین شاٹ میں دے دوں گا انشاءاللہ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں جو وحی نازل کر رہا ہوں اس میں غفلتی مت کرو، پورا ہاں سکھاؤ لوگوں کو۔ ہاں، تو ایسا وہاں ایک احکام آیات میں مراد ہے، پڑھا ہوں۔ پورا سکھایا ہمیں حروف الف لام میم ہاں بھی قرآن میں اللہ لکھا گیا، یہ نہیں کہ قرآن میں وہ لکھا نہیں گیا، الف لام میم قرآن میں لکھا گیا ہے، اور امت کو پڑھنے کے لیے کہا، لیکن اس کا معنی امت کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی، نہیں ہے، اللہ کا اس لیے حکم ہوتا، سکھایا نہیں۔ پھر بیچ میں بول رہے ہو، چپ ارے کیوں نہیں بھائی رہتے تم؟ گھٹیا بات بول رہے ہو نا، اس لیے میں پکڑ رہا تم ہوں بار کتنی بار۔ بھی غلط بات بولتے ہو، میں چپ چاپ سنتا غلط ہوں نا۔ میں نہیں بول رہا ہوں، اگر سکھایا نہیں تو ڈائریکٹ بولو کہ ہمارے نبی کو معلوم، قرآن میں جو کچھ بھی ہے سب معلوم ہے لیکن بتایا نہیں، اتنا بولو۔ ہم تو کتنے بار بول رہے ہیں، جو وہ اچھا بتانے امت کو ضرورت نہیں تھی تو اللہ نے نہیں بتایا، لیکن نبی کو اچھا، بھی معلوم نہیں کر کے بتایا تمہارا نہیں، عقیدہ، استغفر اللہ تمہارا بھائی۔ کتنا گھٹیا عقیدہ ہے کہ نبی ہمارے کو بھی دین معلوم نہیں۔ اسلام میں کچھ بھی ہو، ذرہ بھی ہو نا، وہ بھی بتا دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر نبی کے نہیں لیے خاص، بتایا ہوتے قرآن میں تو نبی کے لیے خاص کچھ نہیں ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی نبی کے لیے، عنہ کو ایسا بات بولتے نہیں کہ میں سب کچھ پہنچا دیا کیا تم لوگوں کو۔ نبی صحابہ کے نے لیے، کہا جی آپ سنو، الحمدللہ سب کچھ قرآن میں پہنچا دیا ہم لوگوں کو۔ تمہارا کہنا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے، تمہارا کہنا ہے کہ قرآن میں نبی کے لیے خاص کچھ نہیں ہے، سب نبی کے لیے ہے، امت کے لیے سب یکساں ہے، ایسا ہے نا؟ ایسا کہنا ہے قرآن میں تمہارا، خاص کچھ نہیں ہے نبی کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے، بھائی، خاص بھی ہے عام بھی ہے۔ تو پھر آپ نبی کے لیے الف لام میم خاص ہے، جس کا معنی، جس کا ترجمہ، جس کا علم اللہ نے نبی کو دیا، اگر علم بھی نہیں دیا تو وہ فالتو ہو رہا ہے، اور فالتو چیز اللہ کی کوئی بات فالتو نہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی چیز فالتو نہیں بنایا،
अल्लाह ने अलिफ लाम मीम को भी जो कुरान में दिया है वो भी फालतू नहीं है। तुम कहते नहीं नबी है, को भी मालूम नहीं, नहीं, नबी को भी इसमें मालूम नहीं, कुछ ना जिब्रील कुछ को भी है, मालूम नहीं, लेकिन ये तो किसी फालतू को है। मालूम नहीं। तो दिया क्यों अल्लाह ने? अरे भाई, इसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, ये किसी को छुपा मालूम हुआ नहीं। है तो किसी को मालूम नहीं तो फालतू हुआ ना, देने की अरे जरूरत नहीं थी। फिर अस्तगफिरुल्लाह भाई, ये बात बोलो देने मत की मेरे जरूरत प्यारे नहीं भाई। थी, फालतू चीज है। फिर जब नबी को भी नहीं 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 दिया नहीं और नहीं किसी को भी नहीं दिया तो फालतू है। हम नहीं कहते हैं भाई, कि फालतू नहीं है, नबी को दिया है अल्लाह ने, वो नबी को दिया है, हमको नहीं दिया, हमारी जरूरत नहीं थी। जितनी चीजें हमारी जरूरत के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, सारे अहकाम कुरान में अल्लाह ने नाजिल फरमाया और नबी ने सारे अहकाम बता दिया। और जिस आयत को तुम पेश कर रहे हो उससे अहकाम मुराद है, वरना तुम उसको अगर ऐसा नहीं मानोगे अरे तो भाई कुरान का पढ़ के आयत का आओ, इनकार हो तुम रहा है। मुफ्ती हो ना, तुम हाँ? बहुत बड़ा अल्लामा बन के बैठे हो ना, तो अल्लामा जाके बन के किसी, बैठे, इसीलिए तो हम कुरान के भाई तकरीर करके हर इसीलिए मैं आयत को बोल मान रहा रहे हूँ, हैं। किसी और से पूछो। किसी क्या और से पूछने की क्या इसका जरूरत है? भाई, तुमको पूछने का जरूरत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप तुम बताओ तुम कुरान में जाके फालतू, पूछो पूरा कुरान का तुम्हारे इल्म बड़े अल्लाह बड़े ने नबी को मुफ्तियों नहीं से, दिया। तुम यही जाके जवाब दो, पूछो पूरा बड़े बड़े कुरान का इल्म मुफ्तियों नबी से को कि नहीं अलिफ दिया। लाम मीम तो सीन यासीन ये सब का तर्जुमा हमारे नबी को मालूम थे क्या? मालूम है, जाके बेशक पूछो, मालूम तब है। बता देगा। अगर मालूम नहीं तो कुरान का अधूरा, नबी को भी अल्लाह ने पूरा कुरान नहीं सिखाया। अरे अल्लाह ने भाई पूरा जाओ कुरान पूछो नबी को नहीं पूछो, सिखाया। तुम्हारे बड़े बड़े उल्लुमा से पूछो। बड़े बड़े उल्लुमा से, तफसीर से यही साबित होता है अल्लाह के नबी को मालूम था। अल्लाह के नबी फरमाते फाहिम लेकिन मैं बताया नहीं। जान अबे लिया। जाहिल, सुन, हाँ, सुनो, जाहिल से ऐसा बात कर रहे हो तुम। जाहिल जैसा कौन बात कर रहे हो? तो सब लोग आप सुनेंगे, बात कर रहे हो भाई। तुम्हारे धज्जियां उड़ जाएगी, ये बात नहीं रिकॉर्ड हो नहीं, जाएगा। तुम्हारा अहले हदीस अगर के लोग भी, हमारे नबी तुम्हारा अहले सल्लल्लाहु हदीस अलैहि के लोग भी वसल्लम शर्म से ये डूब मरेंगे, जर्रा पर ईमान, शर्म से डूब मरेंगे तुम्हारे अहले हदीस के लोग। ये कह रहा है कि नबी को भी पूरा कुरान अल्लाह ने नहीं सिखाया, माज़ अल्लाह। इनके मौलवी को भी अगर ये बात कह दिया जाए अरे कि तुमको पूरा कुरान यार, मालूम नहीं, तो अस्तगफिरुल्लाह इनके मौलवी भी शर्म अस्तगफिरुल्लाह। से डूब मरेगा। अगर इनके मौलवी भी सिखाया तो इनकार करेगा बता कि दो, नहीं, इसका पूरा कुरान तर्जुमा का क्या आलिम है? हूँ। नबी को अल्लाह ने पूरा कुरान का इल्म नहीं दिया। कितनी बड़ी जहालत है, कैसा गुस्ताखी है। देखिए, नबी जाहिल के इल्म आप का हो इनकार भाई, करते करते ये लोग कुरान का भी इनकार जाहिल करने आप लग गए। हो। आप किसी से पूछो, कोई अब उलमा से पूछने की, पूछो, अब तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा ऐसा रहे हो। कोई बात मेरे हमारे सवाल नबी का जवाब सल्लल्लाहु तुम अलैहि नहीं वसल्लम दे पा सिखाया रहे नहीं। हो। कुरान जितना का वही, नबी को भी पूरा कुरान का इल्म अल्लाह ने दिया। अरे भाई, अल्लाह पूरा रब्बुल कुरान का आलमीन इल्म और एक दिया। आयत में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। बताने की हमारे नबी नबी, को सुनो भाई, इख्तियार था, मसलहत हमारे नहीं थी नबी बताना, सल्लल्लाहु इसलिए नहीं अलैहि वसल्लम बताया। पर जितना वही नाजिल होते थे वही बोल देते थे सब लोगों को। हाँ, वही के बगैर नहीं बोलते थे, ये साबित हो रहा है यहाँ। इस आयत के ये नहीं साबित होता है अरे भाई, कि हर हमारे चीज नबी बोल को देते थे, ये यह बात, साबित नहीं होता। और भाई बात सुनो मैं पूछ रहा हूँ, मेरे सुनो सवाल का सुनो जवाब देके बात खत्म करो। बहुत सुनो बातें सुनो हुई, लंबी बात हुई। तुमको ये कहना है कि पूरा कुरान का इल्म नबी को नहीं था। ये काम करो, नहीं, पूरा तुम्हारा जो कुरान का मुफ्ती इल्म है ना, नबी को तुम भी नहीं था, मुफ्ती हो, बोलो बात तुम्हारा खत्म। बड़े मुफ्ती है ना, पूरा उसको कुरान पूछो, का इल्म नबी को था या नहीं? मुझे अरे मेरे उसको सवाल ये है, पूछो, बाकी जाओ सवाल पहले जवाब देके जाओ। उससे पूछो नबी को कि, पूरा कुरान का इल्म नहीं था, तुम्हारा दावा है ये। और तुम्हारा ये दावा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानकर भी नहीं बताया, हाँ, यही जो दावा है ना जरूरत नहीं तुम्हारा? थी बताया नहीं, जो जरूरत नहीं थी बताया नहीं, अहकाम सारा बता दिया, ये मेरा दावा है। सारा अहकाम बता दिया, हरूफ मुक़त्तआत का इल्म था, हमारे लेकिन नबी अल्लाह ने नहीं सल्लल्लाहु अलैहि बताया। वसल्लम को अल्लाह ने जहाँ नबी को तक बताया, नबी मालूम ने नहीं थे बताया। तुम्हारा वहाँ तक ही दावा बता दिया। बातिल साबित हुआ यही मेरा और मेरा अकीदा दावा है, हक साबित हुआ। यही मेरा अकीदा है। यानी जितना बताया उतना ही बता दिया सब लोगों को, तो नबी को मालूम यही मेरा हरूफ अकीदा है, मुक़त्तआत कुरान में है या नहीं? कुरान में है या नहीं? यही मेरा अकीदा है भाई। तुम जवाब जाके दो, तुम्हारा जवाब क्यों नहीं बड़े दे रहे? बड़े जवाब नहीं दे रहे। मुफ्तियों देखिए, से मैं दो पूछो सवाल कर रहा हूँ, दोनों कि सवाल भाई का जवाब ये दे जो भाई। अलिफ लाम दोनों मीम सवाल का या जवाब सीन देने के तो बजाय सीन तो वो इधर अलिफ उधर लाम भाग रा, रहे हैं। ये सामईन हजरात देख लीजिए, ये भाग नहीं रहा विक्टोरियन हूँ के भाई। कुफरी अकीदा, ये कह रहे हैं नबी को पूरा कुरान मालूम नहीं था और हरूफ भाई मुक़त्तआत ये फालतू है, अल्लाह ने फालतू चीज नाजिल फरमाया। अस्तगफिरुल्लाह, मैं माज़ अल्लाह। अभी तो तक बता दो, फालतू कहा नबी तुझे? ये कुरान का हिस्सा है या नहीं? अभी तक मेरा मुंह से फालतू जवाब क्यों निकला? नहीं दे रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब दो जवाब फिर। तो दे रहा हूँ, जहाँ तक सिखाया वहां तक हम लोग को भी तो पहुंचा हरूफ दिया। मुक़त्तआत कुरान का हिस्सा है या नहीं? अरे भाई है, लेकिन है तो हो जहाँ गया। तक लेकिन मालूम थे। लेकिन बोले तो इनकार होता है, लेकिन से भी इनकार साबित होता है। अरे भाई कुरान का हिस्सा है, इतना बात खत्म करो।
इतने में खत्म करो। लेकिन नहीं है यहाँ लेकिन नहीं है। बोलो कुरान क्या का लेकिन हिस्सा नहीं है? है, अलिफ लाम मीम कुरान का हिस्सा है या नहीं है? हिस्सा है, बस, लेकिन नहीं जहाँ है, लेकिन इनकार होता है, लेकिन से इनकार साबित होता है। अलिफ लेकिन लाम से मीम इनकार कुरान का साबित हिस्सा होता है। है बस। और दूसरी बात, पूरा कुरान का इल्म नबी को दिया दिया तो दिया तुम्हारा बस। हिसाब अब ये से अलिफ लाम बताया मीम नहीं का है उन इल्म लोगों दिया, को। अलिफ लाम मीम का इल्म दिया साबित हो रहा है। अब भाई तुमने एक इनकार आयत करके मुझे काफिर दिखाओ। साबित हुए, सुनो सुनो तुम सुनो इनकार करके भाई काफिर भाई साबित हुए, तुम्हारा दावा बातिल साबित हो गया। मेरे को अब सुनने 10 का सेकंड टाइम नहीं टाइम है दो, 10 ज्यादा, सेकंड 10 बस सेकंड बात 10 खत्म। सेकंड। भाई तुम्हारा सुनो सुनो, बातिल फोन अकीदा, कट कर कुफरी भागना अकीदा, मत, नबी के फोन इल्म का कट करके इनकार करते भागना मत करते मेरे तुम प्यारे काफिर भाई। साबित सुनो हुए। आप मुझे एक